हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में एक मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्योमेट्री, जिसे जिसमें लाइन के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लाइन और पॉइंट के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि पॉइंट जो होता है, पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, पॉइंट का अर्थ ही होता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं या पॉइंट्स किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो लिखा है कि ए सर्कल विदाउट एनी रेडियस, ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ विदाउट रेडियस या जीरो रेडियस इज नोन एज ए पॉइंट। मतलब कि पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जिसमें एक रेडियस जो होता है वो ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख भी सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो इसका क्या है, ये तो सर्कल है लेकिन इसमें कोई रेडियस नहीं है, तो इसके कारण हम इसको क्या बोल देंगे? पॉइंट्स कहते हैं। लिखा भी है, ए पॉइंट्स इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस इज नोन एज ए पॉइंट्स। मतलब कि ऐसा बिंदु जिसका कोई रेडियस ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स दो तरह से होते हैं। एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर को हम लोग बोलते हैं संरेखीय बिंदु। कोलिनियर क्या होता है? संरेखीय बिंदु होता है। इसको कैसे समझेंगे? तो अगर किसी लाइन सेगमेंट पे या किसी लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट्स अगर लाई करते हो तो हमारा क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट का। ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर। लिखा भी है आपका, इफ मोर देन 2 पॉइंट सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ए कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक लाइन, ये पॉइंट ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया और इस पे एक पॉइंट होगा, ये। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। हम लोग देख भी रहे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट्स अगर लाई करते हो, उस पे रहते हो, तो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। दूसरी चीज हमारी आती असंरेखित बिंदु। संरेखित बिंदु देख लिए संरेखित बिंदु क्या होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या होती है कि यदि 3 or more points does not lie on a straight line, points are not situated on a straight line is known as a non-collinear point। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, लेकिन एक जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा जो था 2 पॉइंट तो है, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे अगर पॉइंट हो जाए तो ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। यानी कि ये अगर इसको मिलाया जाए तो एक जिगजैग लाइन में तुम एक फिगर बनेगा। तो आप बोल भी सकते हो मतलब कि ऐसे पॉइंट्स जो एक के साथ एक लाइन पे ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। मतलब कि 3 से अधिक पॉइंट अगर नहीं उस पे लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं तो हमारा होता है नॉन कोलिनियर, जिसे असंरेखीय बिंदु कहते हैं। बिंदु के बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं सीधी रेखा। मतलब कि इसको कैसे इसको देंगे आप? तो ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स direction at any point, a line which does not change its directions with any points is called straight line। मतलब कि एक ऐसा लाइन जो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता हो, जिसे आप ड्रा करते हो और अपना डायरेक्शन नहीं बदलता, एक सीधी रेखा में जाती हो, तो हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, ऐसे खींच दी, तो ये क्या हुआ? इसकी देखिए, इसकी यहां से उठाया, इधर एक सीधी सी रेखा है, सीधी डायरेक्शन है, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब होती है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने देख लिया कि सीधी रेखा को अगर खींच देते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। कर्व लाइन क्या होती है कि ए लाइन विच ड्रॉ ऑन ए लाइन विच चेंज इट्स डायरेक्शन
मतलब कि ऐसी लाइन जो अपने डायरेक्शंस को बदल रही हो, वो क्या कहलाती है? वो कर्व लाइन कहलाती है। लिखा भी है, लाइन विच चेंज डायरेक्शंस इज कॉल्ड कर्व लाइन। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन मैंने खींचा, एक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए, और देखिए हमेशा इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ऐसी जो लाइन होती है हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कर्व लाइन। नेक्स्ट जो है आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक लाइन है। अब इस लाइन के दो पॉइंट एंड पॉइंट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये दो एंड पॉइंट कर दिए, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। लाइन से ही हमारे लाइन सेगमेंट में लाइन के दो लाइन को बीचों बीच भागों में काट दिया जाए तो वो क्या निकल जाता है? लाइन सेगमेंट निकल। तो ये लिखा भी है, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, एक यहाँ पे एंड पॉइंट, एक इधर एंड पॉइंट। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गई, लाइन। लाइन देख लेते हैं, लाइन क्या होता है। अब देखते हैं कि लाइन क्या होती है। तो लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। क्या होता है? रेखा। रेखा क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ए लाइन इज मेड ऑफ ए इनफाइनाइट पॉइंट इज नोन एज ए लाइन। लिखा भी है, ए लाइन इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज ए लाइन। मतलब क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट जैसे ऐसे ऐसे है ना, इस पॉइंट्स को अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कहलाती है? पॉइंट, लाइन कहलाती है। अब लाइन जो होते हैं वेरियस टाइप में होते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ लाइन क्या होता है। रेखाओं को प्रकार देखते हैं क्या होते हैं। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? देखो, इफ टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर आर दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि प्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पे काटती हो, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। लिखा भी है, टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन। जैसे कि मान लीजिए दो रेखा, एक ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, एक एल है और एक एम है, और एक निश्चित पॉइंट ओ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसी जो रेखा होती है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? इसको बोलते हैं संगामी रेखा। तो ये क्या कहलाती है? जब कोई थ्री और मोर लाइन्स पासेस थ्रू ए पॉइंट, मतलब कि कोई पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं, तीन से अधिक या बहुत सारी रेखाएं पास कर जाती हैं, तो यह जो पॉइंट होता है ना, ऐसी रेखाएं जो कहलाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखा। मतलब कि एक ही बिंदु से बहुत सारी, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं पास कर जाती हूं, तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं, ये लाइंस होती हैं, हमारी कहलाती है कॉन्करेंट लाइन। समझा? तीसरी चीज होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? देखा जाए, टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल इफ they line is the same plane and do not intersect even they are produced infinite। मतलब कि ऐसी दो लाइन जिसको अनंत तक खींचने पर उनके बीच की दूरी समान हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन कहलाती है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एल ले लिया लाइन, ये लाइन को ऐसे खींच दिया, और जो एम ले लिया, एम आपकी ऐसे लाइन। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब सेम डिस्टेंस, मतलब शुरू से लेकर अंत तक इन लाइनों का डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस जो है, बीच की दूरी जो है वो क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। ये ऐसे भी होती है और ये ऐसे भी होती है, तो ये हमारी कहलाती है पैरेलल लाइन। इसको एल ले लीजिए, इसको एम ले लीजिए, बीच की ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जहां तक हम लोग इसको खींच सके, इनफाइनाइट तक खींच सके, वो हमारी होती है ये पैरेलल लाइन। चौथी चीज आती है परपेंडिकुलर लाइन। देखिए क्या होता है, तो जब दो लाइन को एक दूसरे पे खींच देते हैं,
जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसी लाइन हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। लिखा भी है टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स इज नोन एज ए परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मान लीजिए दो रेखा, एक एल है, एक एल ले लिए और एक एम है, और इनकी अब जो इस पे बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसी जो लाइन होती है हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हूं तो हमारी वो जो दोनों रेखाएं कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइन। पांचवी चीज होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल के लाइंस क्या कहलाती है? तिरय रेखा। इसको देखते हैं क्या होती है। तो ये लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन इट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर दो लाइन को एक तिरछी रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हो किसी एक निश्चित बिंदु पे, किसी दो या दो से अधिक बिंदु पर अगर वो इंटरसेक्ट करती हो तो ऐसी लाइन हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि है ये दो लाइन है सी डी और ए बी, और एक लाइन है एम जो कि पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। तो पी और क्यू जो हमारे जो इंटरसेक्टिंग जो ये हमारे क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, ऐसी जो लाइंस होती हैं हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो आज हमने देखा पॉइंट्स क्या होती है, लाइन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन देखा मैंने, कॉन्करेंट लाइन देखा, पैरेलल लाइन देखा, परपेंडिकुलर लाइन देखा, ट्रांसवर्सल लाइन देखा। और उधर हम लोग देखे थे कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट को देखा था हमने, फिर से स्ट्रेट लाइन देखा था, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, ये सब सारी चीजों को हमने एक एक करके विधिवत तरीके से इसको समझा। फिर आगे वाले हम जो क्लासेस आएंगे उसमें एंगल्स के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।